वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं और मान लिया ये वाला फिलहाल हमारा एक डमी वेबसाइट है। इस वेबसाइट को हम पूरा स्क्रैच से जिस तरह से वर्डप्रेस वगैरह अपलोड होता है इंस्टॉल होता है तो एकदम फ्रेश लुक्स रहता है, उस तरह से हम इसको कैसे रीसेट करेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं बहुत आसानी के साथ अपना वर्डप्रेस को, ये डमी वर्डप्रेस है, इसको हम फिर से कैसे रीसेट करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले लॉगिन होने के लिए यहाँ पर आप यूज़र नेम और पासवर्ड लिखिए। पासवर्ड लिखने के बाद अब लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड खुल जाता है और यहाँ पे देखिए आपका साइट कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है। इसको हमको फुल्ली रीसेट करना है, जिस तरह से वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद एकदम नया लुक्स आता है उस तरह से हमको रीसेट करना है पूरा चीज। यहाँ पर पेज वगैरह कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका रीसेट करने का दो तरीका है। एक तो आप टोटली रिमूव कर सकते हैं, एक वर्डप्रेस को रीसेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं कर रहा है, जस्ट वर्डप्रेस को रीसेट कर देना है एकदम प्राइमरी वाला स्टेज में, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप चाह रहे हैं कि वर्डप्रेस को टोटली रिमूव करना है तो आप अपने सी पैनल में चले जाइए। सी पैनल में जाने के बाद फाइल मैनेजर में आपको जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद जिस डोमेन को आपको रिमूव करना है, जैसे मान लीजिए क्लास डॉट, ये एक सब डोमेन है, इसको हमको रिमूव करना है। यहाँ से आपको सबको ऑल सेलेक्ट करना है और ये सिंपली डिलीट कर देना है, तो ये रिमूव हो जाएगा। तो फिलहाल हमको रिमूव नहीं करना है। यहाँ पर ये तमाम फाइल जो हम लोग अपलोड वगैरह करते रहते हैं सब यहाँ पर ही हमारा आके रहता है सी पैनल में, यहाँ पे, ठीक है। डोमेन के अंदर जिस डोमेन को आप ये करते हैं, अब हमको यहाँ से और एक नया प्लगइन को ऐड करते हैं। ये नया प्लगइन आपको रीसेट करके दे देगा। यहाँ पर हम ऐड में जाते हैं और ऐड में जाने के बाद यहाँ पर हम करते हैं रीसेट वीपी, ठीक है। इसको हम सर्च करते हैं तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा चीज मिल जाता है, लेकिन हमको करना है एडवांस बस वर्डप्रेस रीसेट। इसको हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट करते हैं। तो वर्डप्रेस यहाँ पे हमारा प्लगइन तो इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पे आपका प्लगइन आ गया है एडवांस वर्डप्रेस रीसेट। अब यहाँ पे आपको कहीं दिखेगा, जैसे मान लिया यहाँ से हम टूल्स में जाते हैं, एडवांस वीपी रीसेट का ऑप्शन है, इसका ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर वार्निंग दे रहा है द रीसेट मेक्स ए फ्रेश इंस्टॉलेशन ऑफ योर डेटाबेस, देयरफॉर एनी डेटा इन योर database will be lost. Please do not use this option if you want to keep your post and page. यानी कि पोस्ट और पेज सब चले जाएगा, तो इसके लिए अगर बैकअप बना कर रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। तो यहाँ पे पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। और किसके ऊपर हम कर रहे हैं, सब्बीर 1 2 3, चलिए ठीक है। और यहाँ से आपको करना क्या है, प्लीज टाइप करना है रीसेट कंफर्मेशन फील्ड। चलिए हम रीसेट का टाइप करते हैं, RESET रीसेट को टाइप करके हम रीसेट डेटाबेस के ऊपर क्लिक करते हैं। डेटाबेस को पर क्लिक, हाँ अभी हो गया। अब यहाँ से हम फिर से लॉगिन करके अंदर जाते हैं और देखते हैं हमारा रीसेट हुआ है कि नहीं। अब यहाँ से आप खोल के देख लीजिए कि आपका रीसेट हुआ है कि नहीं। तो देखिए एकदम बिल्कुल इसी तरह से रीसेट हो चुका है, एकदम फ्रेश है। अब यहाँ से हम फिर से आते हैं अपना डैशबोर्ड में। यहाँ पर आपका प्लगइन जो है वो आपका डीएक्टिवेट हो गया होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि किसी को रखना तो रख सकते हैं, नहीं तो आप इस प्लगइन को भी पारी पारी से बल्क सिलेक्शन करके सबको आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं या अनइंस्टॉल कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं बल्क एक्शन में जाकर। तो इस तरह से आप अपना इसको रीसेट कर सकते हैं और 2 या 3 मिनट में आपका पूरा लुक्स कुछ इस तरह से आ जाएगा जैसा डिफ़ॉल्ट आपको बस वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आता है। एक छोटा सा एक आपका ये आ गया है, यहाँ पे आपका पोस्ट वगैरह, ठीक है, कुछ इस तरह से ही यहाँ पे आता है। तो इस तरह सब करने के लिए आपको प्लगइन का इस्तेमाल करने का। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में लोग फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर।